आज घर में कुछ खास होने वाला है। देखिए, हर कोना सज रहा है। फूलों की खुशबू और भक्ति की भावना सब मिलकर बना रहे हैं इस घर को एक मंदिर जैसा। आज मां तुलसी का विवाह है, तुलसी विवाह। आइए इस सुंदर परंपरा को और गहराई से समझते हैं। जाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजम्बो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। तुलसी विवाह क्यों कराया जाता है? तुलसी विवाह इसलिए कराया जाता है कि हमने अभी तक जो है रजस्वला का दान किया है, कन्या का दान नहीं किया है। कन्या का दान आज हम पहले करेंगे। कन्या कौन सी कहलाती है? 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या तथा ऊर्ध्वम रजस्वला। तो हमने 10 साल से ऊपर की बेटी का कन्यादान किया है। जो कन्यादान नहीं कहलाता वो रजस्वला का दान कहलाता है। इसलिए कन्या का दान हम प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए। इसलिए हमको कन्या का दान अभी तक नहीं किए हैं। उस कन्या का दान प्रत्येक जीव को अपने जीवन में तुलसी विवाह करके करना चाहिए। क्योंकि तुलसी जो है वो साक्षात कन्या ही रूप है। वो 10 वर्ष से छोटी होती है। हमारे घर में 10 वर्ष तक वो पलती है और उससे छोटी ही कहलाती है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को कन्या का दान करना चाहिए। कन्या का दान की कथा ये है कि कन्या जो है पहले हमारे शंकर जी के द्वारा पैदा हुए जालंधर का वृंदा से विवाह हुआ था। और वृंदा इतनी सती नारी थी कि उस सती के कारण जालंधर को युद्ध में न तो ब्रह्मा हरा सके, न विष्णु हरा सके, न शिव हरा सके। तीनों देवता जो हमारे प्रधान हैं वो उसके सत्य के कारण जालंधर का नाश नहीं कर सके। इसलिए अब जालंधर को मारना था तो जालंधर कैसे मरेगा जब तक उसकी पत्नी सतीत्व जो नारी बैठी हुई है, जब तक जालंधर का नाश नहीं हो सकता। इसलिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप बनाया। मतलब जालंधर का रूप धर के विष्णु भगवान ने उस वृंदा का सतीत्व को नष्ट करने के बाद उधर युद्ध में जो है भगवान शंकर के द्वारा जालंधर का नाश हुआ, जालंधर मारा गया। ऊपर से आकाशवाणी होती है कि तेरा पति जो है जालंधर वो मारा गया। तब वो वृंदा कहती है कि ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि मेरा पति जो मारा जाए। जब तक मैं बैठी हुई हूँ, मेरा सतीत्व मेरे साथ है, जब तक मेरे पति का नाश नहीं हो सकता। ध्यान लगाया वृंदा ने, तब मालूम पड़ा कि भगवान ने आपका सतीत्व नष्ट किया है। इसलिए उधर जालंधर मारा गया है। तब जालंधर के मरने के बाद उसने भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, इसलिए आप पत्थर के बन जाओ। पत्थर के बनने के बाद उसको पछतावा हुआ, किसको? वृंदा को। और वृंदा कहने लगी ये मैंने क्या कर दिया भगवान, आपको श्राप दे दिया, आप पत्थर के बन जाओ, इसका कुछ उपाय है? बोले नहीं, अब तो आपने श्राप दे दिया है तो मैं पत्थर का ही बनूंगा। तो बोला फिर मेरे को पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करोगे? आगे युग आएगा तो तुम तुलसी बनोगी, मैं शालिग्राम बनूंगा। तब प्रत्येक प्राणी जो है वो कन्या का दान करने के लिए तुलसी का और शालिग्राम का विवाह करवाएंगे। और भगवान कहते हैं कि हे वृंदा, जो मेरी पटरानियां हैं जैसे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, नागजीती, इनका तो विवाह मेरे साथ एक बार हुआ है, लेकिन तेरे साथ विवाह मेरा हर साल होगा। और मेरी पत्नियां हैं वो मेरे पैर में विराजमान होती हैं, तू मेरे सर पर विराजमान होगी। ऐसा कहकर भगवान ने उसको वरदान दिया।
अलबेला मदनैनो वाला दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है करके इशारा बुलाएगी रे, करके इशारा बुलाएगी रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाएगी रे, करके इशारों बुलाएंगे रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में राधा जो प्यारी, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बोल बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। सबकी सुनी अंदर फूलन की मन मंदिर में सजी बिहारी, मन मंदिर में सजी बिहारी, मोहन में छपे बिहारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यां तिथौ प्रभो एकादशी दिने मुद्वासरे मध्यवासरे मुद्गोत्रोत्पन्नवलोकन्त्री तुलसी नामनी कन्याया तत गर्भाधान पुराण संसार लोक जन्य स्वाय परिहारार्थम अर्ध मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि गिरे तस्मात् तस्मा जाता जावे संजगम मेरी गुरुतं गुरुगम जात्मगत तेन देवाजन साचारि कहते जत गुरुगम गरुड़ बिना के बहु सदस्य सत्य मध्यान ओम जय जगदीश हरे स्वामी संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी
ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख घरकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं कुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। जय जगदीश विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि मैं तुलसी विवाह करूं, पर संयोग ऐसा बन रहा था कि तुलसी विवाह हो ही नहीं पा रहा था। पर आज भगवान की इच्छा हुई और उनकी कृपा हुई, तभी मैं आज तुलसी विवाह कर रही हूं उनकी कृपा से। और सबको तुलसी विवाह करना चाहिए, बहुत पुण्य का काम है। ये जो आज हम लोग के घर में ये उपलक्ष्य हो रहा है तुलसी विवाह का, ये मेरी मम्मी जी का बहुत सालों से एक सपना था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान जैसे करूँ वैसे तुलसी माँ का भी कन्यादान करूँ। तो ये बेटी के ही रूप में इनको पूजा जाता है। और आज इतना पावन दिन है हमारे घर में कि हम इस अवसर को एक पूरे परिवार के साथ, पूरे रिश्तेदारों के साथ मिलके इसको इतने सुंदर से मना रहे हैं जैसे हम अपनी खुद की एक बेटी का विवाह करते हैं। और ये जो पुण्य है, ये कई जन्म, कई आत्माओं का जब मिलन होता है तभी ये पुण्य काम घर में होता है। इसके लिए मैं मम्मी और पापा को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि उन लोग ने हमको ये मौका दिया और इतने बड़े आयोजन में सम्मिलित होके हम उनके बच्चे हैं। और आज उनका इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग उनके आशीर्वाद से ही अटेंड कर रहे हैं। जय माँ तुलसी। जो तुलसी जी का विवाह धूमधाम से आज यहाँ किया जाएगा, ये बहुत सारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ये देखने योग्य है। और धीरे धीरे इससे समाज में, परिवार में धर्म की भावना, पूजा पाठ की भावना विकसित होती है। मैं एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत तुलसी विवाह के इस आयोजन उद्यापन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।